My name is Melek. में तो सारे इनको मलिक बोलते हैं। बेसिकली लाइक ये मलाइका है अरब में, जो अरबिक लैंग्वेज में मलाइका से एंजल जिसको कहते हैं। बेसिकली टर्किश मीनिंग ये है मेलेक, लेकिन पाकिस्तानी मलिक ही बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली। I like the people. Pakistani people are so hospitality and kind, polite, and what can I say more? Pakistan is my second home. So what I feel for Turkey, I'm feeling the same things for Pakistan. Pakistan, Pakistan, Jive Pakistan. That's all. Jive Pakistan, Jive Turkey. Pakistan has a strong army, same for Turkey as well. I hope they can be together one day and give Kashmir freedom. इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वसीम एजाज, जो तुर्की स्टडी के लिए गए और एक तुर्किश हसीना को दिल दे बैठे और उसे ब्याह के पाकिस्तान ले आए। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं आखिर ये लव स्टोरी कैसी थी और अभी इनकी मैरिज लाइफ कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताएँ कि तुर्किश आप स्टडी के लिए गए, कैसे प्लान हो कि आप तुर्किश ही जाएंगे, पाकिस्तान में क्यों नहीं की? तुर्की जाने का प्लान बड़ा वो सडन था। घर वाले भी थोड़े से शौक में थे, लेकिन वो बनने के बाद आफ्टर बैचलर्स मैंने आफ्टर हाई स्कूल मैंने प्लान किया कि जाते हैं। उस टाइम पर मैं जा रहा था तो मुझे टर्की के बारे में कुछ पता नहीं था। 2012 में मैं गया था और उस टाइम पे मतलब ये इतना एक्टिव भी नहीं था पाकिस्तान में टर्की के बारे में। तो उसके बाद फिर गए वहाँ पे, डिस्कवर किया, और सबसे पहली चीज़ जो डिस्कवर की मैंने वहाँ पे कि लैंग्वेज इज़ अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ बिग बैरियर, बड़ा मसला था। उसके बाद तो लोग अच्छे थे, खुश इखलाक के थे, बड़ा अच्छा मिजाज था उनका इखलाक। पाकिस्तानियों के साथ बहुत अच्छी हिस्ट्री है हमारी, वो खिलाफत की वजह से, तो वो हिस्ट्री की वजह से बड़ा वो प्यार से सलूक करना, सारा कुछ लोग अच्छे लगने की वजह से मैंने फिर टर्किश सीखी। सबसे पहले स्टडीज़ मैंने अपनी इंग्लिश में की, लेकिन लैंग्वेज मैंने सीखी क्योंकि उनका कल्चर आपने अगर सीखना है और अगर अच्छे तरीके से कल्चर में मिलजुल के रहना है आपने, तो यू शुड लर्न द लैंग्वेज। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी बताया है, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। ओके, आप फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम? My name is Melek. Melek. ओके। पाकिस्तान में तो सारे इनको मलिक बोलते हैं। बेसिकली लाइक ये मलाइका है अरब में, जो अरबिक लैंग्वेज में मलाइका से एंजल जिसको कहते हैं। बेसिकली टर्किश मीनिंग ये है मेलेक, लेकिन पाकिस्तानी मलिक ही बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये सुनने में आया कि आपको तुर्किश लैंग्वेज सिखाने वाले मालिक हैं, तो क्या ये रियल है? इनकी हेल्प बहुत ज़्यादा है इसमें, नो डाउट। मैं जब गया था स्टार्ट में यूनिवर्सिटी मेरी मुलाकात हुई थी, उस टाइम पे मुझे टर्किश नहीं आती थी और इनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो वो बेस्ट सिनेरियो था कि इन्होंने मेरी हेल्प की, और ज़्यादातर मैंने ही मतलब टर्किश सीखी है। इंग्लिश तो मैंने इनको बाद में सिखाई है। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी टीचर्स ने मेरी हेल्प की। मैं टर्किश लोगों के साथ, उनके साथ घर में रहा इकट्ठे। मेरे दोस्त टर्किश थे जिनके साथ मैंने काम किया, वो टर्किश थे। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा टाइम सारा तुर्क लोगों के साथ गुजरा। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है अगर आपने ज़बान सीखनी है। आपका कैसे मिलन मिलाप हुआ, कैसे आप मिले, कैसे यूनिवर्सिटी फेलो थे या वैसे फ्रेंड्स थी, कैसे? यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई थी। हमारा जो डिपार्टमेंट था मुख्तलिफ था, दोस्त कंबाइन इकट्ठे हमारे दोस्त थे। कैफेटेरिया में पहले हमारी मुलाकात हुई जो स्टार्टिंग थी। उसके पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में हाँ जैसे नॉर्मली होता है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद फर्दर यूनिवर्सिटीज़ हमारी चेंज हो गई थी। आगे फर्दर मैंने सिटी डिफरेंट चेंज कर ली थी, अपनी ट्रांसफ़र कर ली थी, लेकिन वो आपस में बातचीत चलती रही, काम भी हमने इकट्ठा किया। फिर उसके बाद इसको फर्दर हमने चाइना में कंटिन्यू किया और चाइना में जाके फिर हमने शादी की। आपने मिले आप तुर्की में और शादी आपकी चाइना? ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। चाइना में हमने इरादा किया था शादी करने का, लेकिन वहाँ पे 2 फॉरेनर्स शादी नहीं कर सकते। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि एक का चाइनीज़ होना ज़रूरी है, तो हमें फिर तुर्की आना पड़ा सिर्फ शादी के लिए।
हम तुर्की गए, शादी की हमने, फिर वापस चाइना चले गए। और लास्ट ईयर हम आए थे पाकिस्तान स्मॉल सेरेमनी के लिए, ताकि फैमिली वालों के साथ इधर भी इनकी मुलाकात हो सके। तो इस तरह से सारा। अच्छा, जब आपने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे तुर्किश लड़की पसंद आ गई है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने तो आपको स्टडी के लिए भेजा था। हाँ देखें, मैंने 5 साल गुजारे हैं, तो घर वालों को मैं आदत डाल रहा था, उनको पता था ही विल। तो मैंने अपने आप को ग्रूम भी बहुत किया है, मतलब फाइनेंशली बेस पे और एजुकेशन वाइज सारी चीज़ें मैंने अपनी कवर की, जिसके लिए ताकि मुझे आसानी हो बाद में, और फैमिली मुझे वो कहते हैं सपोर्ट करे और ट्रस्ट करे उस चीज़ पे। तो जब मैंने डिसीजन लिया था, फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने सपोर्ट किया है, मतलब अगेंस्ट किसी चीज़ के बारे में नहीं गए। इसकी फैमिली भी इसी तरीके से काफ़ी सपोर्टिव थे। तो वहाँ से स्टार्ट होते सारा कुछ। How are you? Excuse me, I didn't understand. Ask me again. How are you? How are you? Okay, I'm fine. Thank you. Tell me how guys you meet. We met in university, and he was new in Turkish, so I just helped him to learn Turkish. And we were in my hometown, and I know all the city, and I helped him to travel in our city. So we met like this. Okay, who did the propose first? Who did the propose first? Of course, he did. Oh, देखें, ये बड़ा क्रिटिकल हमेशा लड़के ही करते हैं, कभी भी कोई लड़की नहीं मानेगी कि मैंने प्रपोज़ किया है। तो इट्स ऑफ कोर्स द बॉयज़ हुज गोना प्रपोज द फर्स्ट टाइम। प्रपोज़ मैंने चाइना में नहीं किया था पहली दफ़ा, वहाँ पे फिर हमारी स्टार्टिंग हुई। उधर फिर मैंने प्रपोज़ करने के बाद शी वॉज सीरियस, शी एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर हमने घर वालों को बताया, फैमिलीज़ को बताया, उनको इन्वॉल्व किया, और उसके बाद फिर शादी के लिए हम तुर्की गए। What was your reaction when he proposed you? I was expecting because we were being together for a long time, so I was so excited, and I just said directly yes. Do you like Pakistan culture? Yeah, I like Pakistan culture. We have a lot of similarities and also the differences we have, but I like this culture. आप बताएं कि जब आप इन्हें पाकिस्तान के लिए जब आपने इन्हें बताया कि पाकिस्तान जाना है, ये एग्री थी? यार ये बड़ा शॉकिंग है कि इस दफ़ा लास्ट ईयर तो हम सिर्फ फंक्शन के लिए आए थे, और ड्यू टू कोविड हम चाइना नहीं जा सके। हम पहले टर्की में थे ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलिंग इज़ आवर हॉबी, और वो हम बेसिकली करते हैं काफ़ी। तो उस टाइम भी इन्होंने कहा कि आपका फैमिली के साथ टाइम हम गुजारते हैं जाके। शी वॉज द वन हु ब्रिंग्स मी हेयर। मे बी आप लोगों को काफ़ी शौक लगे, लेकिन शी इज़ सो कनेक्टेड विद फैमिली। शी इज़ हर ओन फैमिली एंड माई फैमिली। शी इज़ अ काइंड ऑफ फैमिली पर्सन। तो इनको फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है, मिलजुल के रहना अच्छा लगता है। तो शी वॉज इंटरेस्टेड, मैंने कहा वाई नॉट। अच्छा, आपकी फैमिली भी कनेक्टेड है? बिल्कुल। ऑल ऑफ माई फादर, माई मॉम, दे आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन। पूरी मतलब बहन भाई हो गए, जिनका भी बड़ा अच्छा मतलब कहते हैं ना रिश्ता बन चुका है। अब हमें आए हुए यहाँ पे 1.5 महीना हो चुका है। काफ़ी टाइम भी जल्दी गुजरा है। इनको उर्दू थोड़ी कम आती है, लेकिन अंडरस्टैंड कर लेती हैं, और एक्सप्रेशंस की वजह से अम्मी भी मेरी जो हैं वो भी एक्सप्रेशंस में बहुत अच्छी हैं। तो काम चल रहा है, और उम्मीद ये है कि कुछ 3-4 महीने में और ये सीख जाएंगे काफ़ी कुछ। अच्छा, what will you think about Pakistani peoples? I like the people. Pakistani people are so hospitality and kind, polite, and what can I say more? Pakistan is my second home. So what I feel for Turkey, I'm feeling the same things for Pakistan. Yeah. Okay, please sing any Pakistan song. I know the national song. Pakistan, Pakistan, Jive Pakistan. That's all. Jive Pakistan, Jive Turkey. Turkey, Jive Pakistan. What was the difficult thing you face in Pakistan? Mostly the food. Your food culture is so spicy for me, and this is the only difficult thing for me to face here. On just food, yeah. It's so spicy, so I can't eat outside anywhere. I have to cook myself. That's the problem. घर पे बनते। देखिए, हम लाहौर गए थे। लाहौर का तो आपको पता है एक्स्ट्रा स्पाइसी है। स्पाइसी हमारा वो है ना, एक्स्ट्रा मसाले डालते हैं ऊपर, वो तड़का लगाते हैं ऊपर, तो वो उनसे नहीं होता। मेरे तो खुद नहीं खाया था, बड़ा अरसा हो गया अब। तो एक खाने का इनको है, टर्किश जितने भी आते हैं उनको स्पाइसी लगता है हमारा खाना। टेस्टी है, आप पूछ सकते हैं इनको कौन सा खाना अच्छा लगता है। कुछ खाने उनको अच्छे बहुत लगते हैं, ख़ास तौर पे कुछ मिठाइयाँ हैं हमारी जो दूध से बनती हैं। पूछें, इनको नाम भी आता है, वो आपको बताएंगे जो उनको अच्छा लगता है। वो खाती भी हैं बड़े शौक से। What was your favorite dish in Pakistan? Biryani.
Yeah. स्पाइसी आप खाते नहीं हैं और No. This is homemade biryani. Only Wasim's mother cook it for me because she don't add too much spicy in it. Then I can eat. Yeah. ओके अच्छा आप बताएं कि आप जब इन्हें बाहर लेके जाते हैं तो जब लोग देखते हैं तो लोगों के क्या रिएक्शंस होते हैं? देखिए हम नॉर्मली इस्लामाबाद में सेटल्ड हैं, तो इस्लामाबाद में ऐसा कभी कोई एंड लाहौर में भी लोग, मतलब हम लाहौर गए थे, थोड़ा सा था डिफरेंट उनका वो रिएक्शन था, वो कभी देखा नहीं है पहले तो, बट स्टिल पाकिस्तानी पीपल आर नाइस, वो देखते हैं लेकिन डजंट मीन कि वो कोई बुरी इंटेंशंस है. दे रिस्पेक्ट द फॉरेनर्स एंड द टूरिस्ट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. डू यू स्पीक उर्दू? I can't speak Urdu too much. Tori. मुझे उर्दू नहीं आती है. खाना. What else? Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's all. अभी आपने इन्हें इतनी उर्दू सिखाई है? ये उसका मसला ये कि हम सारे टाइम टर्किश में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता. पाकिस्तान में लेके आया हूँ तो हम तो खुद फिर भी टर्किश में बात करते हैं. अम्मा को मैंने कहा है, बहन को मैंने कहा है कि आप सिखाएं, और ये कुछ सीख रही हैं. समझने में मसला नहीं है, समझने में बहुत जल्दी समझ जाती हैं चीज़ों को एक्सप्रेशंस की वजह से, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा. अगर 3-4 महीने अगर हम रुक जाते हैं ना यहाँ पे तो इंशाल्लाह आई थिंक हो जाएगा काम. लेकिन अभी भी आई थिंक शी कैन मैनेज विद माई मॉम. Actually, in Turkish and in Urdu, we have a lot of similar words. So when you talk each other, I can understand, but I can't talk. This is the problem. But after sometimes, I will learn, inshallah. Inshallah. Which cultural thing you like in Pakistan? Sorry, I didn't understand. Hangi kültürsel şeyleri seviyorsun Pakistan'da? Okay, you are decorating the house for wedding. It's so nice, and also we can order food in the car, and they can bring in the car too. What else I can say? The people can offer namaz everywhere, in the park or in the shopping center, somewhere outside, everywhere they can pray. It's so nice. What else? The kite festivals. Yeah, it's so nice. So, Basant. yeah, so good. Basant, yeah, Basant. I just remember these things. आपने भी बसंत बनाई? बसंत अभी तो नहीं मनाई हुई. पिंडी में हमारा जो घर है वहाँ पे करीब है वहाँ से, लेकिन मैं दिखा रहा होता हूँ इनको. अब तो पता है आपको बैन हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द कभी इसको मैं दिखाऊंगा. काइट मतलब इकट्ठे उड़ाएंगे भी इंशाल्लाह. अच्छा फेस्टिवल हमारा, काफ़ी थोड़ा सा डेंजरस है. मैंने बताया था इनको तो कहती हैं डेंजरस किस. मैंने कहा जब आप इस्तेमाल करोगी ना उसकी, वो क्या कहते हैं, हाँ तार जो जिसे हम उड़ाते हैं, वो काफ़ी डेंजरस होती है. मैंने कहा चलें फिर आपको एक दिन चेक कराएंगे इंशाल्लाह. योर फेवरेट पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान? Imran Khan. Why? Yeah, because I know him and he is doing great job, I think, and he is a good friend with Recep Tayyip Erdogan as well. What's about Nawaz Sharif? Actually, I don't know too much about Nawaz Sharif, so I don't want to say anything good or bad. I really don't know too much. अच्छा आप ये बताएं कि हम जिस भी लड़की से पूछे, फ़ौरन लड़की से इमरान खान उन्हें पसंद होता है, रीज़न? आपकी तो इनसे बात हुई? देखिए इमरान खान इनका सिर्फ एक पॉलिटिकल कैरियर नहीं है. ही हैज़ अ वेरी गुड बैकग्राउंड, मतलब उसमें क्रिकेट और उनका स्टडीज़ बाहर से हैं, और उनका एक इंटरनेशनली वो कहते हैं ना एक्सपोजर है इंटरनेशनल मीडिया पे, जो कि हमारे दूसरे पॉलिटिशियंस के इतना कभी भी नहीं आता. वो काफ़ी एक्टिव हैं सोशल प्रोग्राम्स में, पॉलिटिशियन को छोड़ के भी आप ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स में हो गए आगे पीछे. तो इनका नाम ख़ास तौर पर टर्की में भी लोग, एटलीस्ट हमारी एक वीडियो हमने बनाई थी, व्हाट टर्किश पीपल थिंक अबाउट पाकिस्तान, उसमें हमने स्पेशली लोगों से इमरान खान एंड वी आस्क अबाउट बेनज़ीर भुट्टो एज वेल. बेनज़ीर भुट्टो तक कभी लोगों को पता है, बिकॉज शी वॉज अ वेरी वो कहते हैं ना नोन लीडर थी पूरी दुनिया में एज अ फीमेल. तो वो हमारी वीडियो हमने यूट्यूब पे हमने बिल्कुल बनाई हुई है, और अब उसका सेकंड पार्ट भी हम कर रहे हैं, पाकिस्तान में व्हाट पाकिस्तानी पीपल थिंक अबाउट टर्की. इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे. और मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो ये कह रही थी ना कि ज़बान की काफ़ी सिमिलर वर्ड्स हैं. हमने ये जो इनिशिएट लिया था इंस्टाग्राम पे 3 महीने पहले कि टर्किश सिखानी है लोगों को, बिकॉज ऑफ द फेम ऑफ द ड्रामा एर्थुरुल. मैंने ख़ुद सीखी है ज़बान, मुझे पता है, क्योंकि हमारे टर्किश ज़बान के अंदर अरबिक, पर्शियन, फ़ारसी काफ़ी लफ्ज़ हैं जो कि सेम हैं. उर्दू में भी सेम है, टर्किश में भी सेम है. 2000 का काफ़ी ज़्यादा अल्फाज हैं जो हम अभी
अगर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जाते हैं, उस पर 20 सेकंड्स की हम स्मॉल वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम मोस्टली यही कवर करते हैं कि जो हमारी सिमिलर वर्ड्स हैं। हमारा टॉपिक ये होता है, हमारी कोशिश ये है कि लोगों को पहले मोटिवेट किया जाए कि ज़बान सीखना मुश्किल काम नहीं है। और हमारे बहुत से जो हैं, जो फॉलोइंग है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड और बड़ी खुशी से सीख रहे हैं। हम मतलब कोशिश हमारी यही है कि बोरिंग तरीके से, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में विद ग्रामर आप सिखाते हैं, हमारा मेन फोकस है स्पोकन लैंग्वेज, मतलब डेली लाइफ की जो ज़बान है। अगर वो जाते हैं, घूमने जाते हैं, काम करने जाते हैं, उनको मसला ना आए। तो इस पे हम फ़िलहाल काम कर रहे हैं और इसी रीज़न की वजह से हम पाकिस्तान अभी आए हुए हैं। अच्छा, अब आप इनके लिए कोई गाना गाएं? नहीं, मेरे से नहीं होगा भाई, लिटरली मेरे से आई एम सो बैड, आई नेवर डू दैट। कुछ और कह दें He never did it. कुछ और क्वेश्चन पूछ लें गाने को छोड़ के, आपको क्या अच्छा लगता है इनके बारे में, मतलब क्वालिटीज़ उनसे भी पूछ लें। अच्छा, आप बताएं ना, एक तुर्किश लड़की और पाकिस्तान लड़की, बहुत कभी पाकिस्तान लड़की के मुतालिक भी आप सोचते होंगे। हाँ, तो अब तो नहीं, अब मिल तुर्किश लड़की गई, तो कैसा डिफरेंस हुआ? आप इनके बारे में कैसा सोचते हैं? कैसी लाइफ आपकी गुजर रही है? क्या से आप देखा, ये सोचा जाता है कि जो बाहर से लड़की आएगी वो ना खाना बना के देगी, ना वो कुछ करके देगी, खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही कपड़े स्टिच करने पड़ेगा। ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, हर बंदे का अपना डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। ख़ास तौर मेरी फैमिली ने उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और वो खुद हैरान है। मेरी अम्मा, वालिद साहब ये खाने बड़े अच्छे बनाती हैं, बेशक पाकिस्तानी क्यों ना हो। मैं खुद इनके खाने काफ़ी अर्से से खा रहा हूँ। हम चाइना में ख़ास तौर पे फूड प्रॉब्लम है, हम खुद पकाते हैं, दोनों पकाते हैं। खाना इनका बहुत टेस्टी है। घर के काम हो गए, बाहर के काम हो गए, वर्क हो गया। हमारा जो सबसे अच्छी चीज़ है, हम मोस्टली काम इकट्ठा करते हैं आउटसाइड, मतलब घर के काम छोड़ के भी, मतलब होम वर्क, बाहर का काम भी है। जितनी भी सारी चीज़ों में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है। और ये नहीं कि एक चीज़ पे हम सिर्फ काम करें और वो सेपरेट कर रही हैं, मैं सेपरेट कर रहा हूँ। हमारा मोस्टली यही होता है। और इसी वजह से मेरी यही गुजारिश है, अगर लोग इंटरेस्टेड ज़रूर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप तुर्की जाके शादी करें। देखिए, आपको इस तरह के इंसान पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं। पाकिस्तानी लड़कियाँ भी बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छी हैं खाने पकाने में और हर चीज़ में, क्वालिटीज़ में। वो भी घर चला सकती हैं, काम भी कर सकती हैं। इनमें क्या चीज़ खास लगी है? क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी है? देखिए, इनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि इनको गुस्सा बड़ा लेट आता है, ना ही आता है। मतलब बर्दाश्त का जो लेवल है ना, पेशेंस का, बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा है। मेरा बड़ा टेम्पर जल्दी हाई हो जाता है। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो कि मुझे लैक करती है, जिसमें मैं लैक करता हूँ, और बाकी जिस मर्ज़ी सर्कमस्टेंसेस में हम ज़िंदगी गुजारें, अच्छे में तो सब गुजार लेते हैं। अगर कोई हालात बुरे होते हैं, डाउन होते हैं, शी इज़ वेरी हेल्पफुल विद मी। मतलब वो कभी आर्गूमेंट नहीं करेंगे कि भाई ये मुझे कहाँ पे ले आओ, ये क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, इतने डिफरेंट हालात चल रहे हैं, मुश्किल हालात चल रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ। शी इज़ वेरी गुड एट मैनेजिंग द थिंग्स, मतलब मैनेज करने पे काफ़ी बेहतरीन है। और मोस्टली काम होते हैं मैं इनको जो खुद इनको मैनेज करने के लिए कैमरा बातें हैं या नहीं, ये रियलिटी है बेसिकली। इसी वजह से देखें, इसी वजह से मैं अब्रॉड में पिछले 8-9 साल से हूँ। मैंने शादी इसीलिए जल्दी की है। नॉर्मली पता है आपको, लोगों का जो अब्रॉड जाते हैं वो शादी इतनी जल्दी नहीं करते। मेरा जो सबसे बड़ा रीज़न था इनसे शादी करने का, मैं जो भी गोल सेट करता हूँ ये साथ मेरी हेल्प करती हैं उसमें। मैं अगर कहूँ कि आज हम चलते हैं वापस किसी और मुल्क, हमने शिफ्ट होना है, नॉर्मली हम चाइना में सेटल्ड हैं, तो शी इज़ गोना बी एट माई बैक, तो शी इज़ गोना सपोर्ट मी। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको हर आपके डिसीजन में मदद भी कर रहा है, और मदद करने के साथ उसमें प्रोडक्टिविटी लाने के लिए आपके साथ काम भी कर रहा है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये डिसीजन मैंने पहले लिया था शादी करने का, जितनी जल्दी हो जाए। और घर वाले भी इससे काफ़ी है, वो कहते हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, वो भी खुश हैं काफ़ी। और हमारे जो ख़ानदान वाले हैं, गांव की साइड पे हैं, वो लोग भी काफ़ी इस चीज़ से कहते हैं ना खुश हैं। इन लास्ट व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द पाकिस्तान पीपल हु इंटरेस्टेड टू मैरी अ टर्किश गर्ल? First, they need to learn Turkish because most of the Turkish people can't speak English. The second thing is, let me think. I don't know. I never think about it. Sorry. I don't know. What can I say? यार, ये बहुत सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि अगर शादी करनी है। देखिए, सिर्फ आप ये सवाल क्यों इस तरह पूछते हैं कि अगर किसी ने टर्किश लड़की से शादी करनी है जाके, लड़के ने, वाई नॉट पाकिस्तानी लड़कियों का आप क्यों नहीं कंसिडर करते कि वो भी टर्किश लड़कों से शादी? क्योंकि एक डिमांड है ना, हर किसी की हो सकती है। जैसे आप लड़कों को लड़कियां अच्छी लगती हैं, उनके एक्टर्स भी हैं जो हमारी फीमेल्स में पसंद करते हैं काफ़ी। तो दोनों के लिए मेरा यही मशवरा है कि आप ज़बान सीखें, और लड़का हो या लड़की हो, टर्की के दोनों काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और वो ज़बान सीखने के लिए आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आप जाएँ, वो आपको घुमाएंगे, आप ज़बान सीखें, या पढ़ाई करनी, अपना फ्यूचर बनाएं।
इस फोकस पे मत जाएं कि आपने शादी करनी है, ये एक दिन का काम नहीं है। वहाँ के लोग काफ़ी मैच्योर्ड हैं, सेंसफुल हैं, उनमें समझ है और अपने डिपेंडेंट नहीं है वो फैमिली पे, इंडिपेंडेंट लोग हैं। तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। व्हाट विल यू थिंक अबाउट पाकिस्तान आर्मी? Pakistan has a strong army, same for Turkey as well. I hope they can be together one day and give Kashmir freedom. इंशाल्लाह। इन लास्ट पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद। Pakistan zindabad, Turkey zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद। थैंक यू।